हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेदांत ओलंपियाड स्कूल। एंड आज के इस अमेजिंग सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने आरंभ के लिए ज्योमेट्री के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं एंड आप कौन से रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। मैं आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ, आपको कौन से कॉन्सेप्ट पढ़नी चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कौन सी बुक से कितना पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिक टू दी पॉइंट डिस्कशन करने वाले सेशन के अंदर कि आपको कौन सी बुक रेफर्स करनी चाहिए एंड उन बुक से आपको कितना घंटा कंटेंट पढ़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं आपको जो भी बुक आप पढ़ने वाले हो उसका पूरा का पूरा ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ने वाला, राइट? ऐसा तो नहीं होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपके कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग होने चाहिए आरएमओ के पर्सपेक्टिव से। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट विद द सेशन। सो सबसे पहले गाइस, मेरा नाम है सुमित राजपूत एंड आई हैव क्वालिफाइड प्री मैथ्स ओलंपियाड, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, आईयूक्यूएम एंड जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड। एंड उसके अलावा आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आई डिड माय बैचलर्स in mathematics and computer science, and also I got complete scholarship while I was studying at Chennai Mathematical Institute. And other than that, I've also mentored a lot of students for PMIS entrance examination, IUQM, IAT, EMC 8. So okay, and अगर आपको कुछ मुझसे personally doubt पूछना है, you can reach out to me through my Telegram ID, that is Sumit Rajput with 3 O's in it. Okay, so this is my Telegram ID. You can reach out to me regarding anything कि आपको अगर कोई doubt है, you want guidance, जो भी आपके doubt है, you can just directly reach out to me through my Telegram account. Okay. सो गाइस, आज के सेशन हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं आरएमओ 2026 के लिए। आरएमओ 2026 के लिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन देन। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। या ओके, तो सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक्स ज्योमेट्री में कवर करनी चाहिए आरएमओ के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल चेजिंग वाला जो सेक्शन है, दिस इज वेरी 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 वेरी, जितने आपको वेरी लगाने हैं आप उतने वेरी लगा सकते हैं। एंगल चेजिंग आपकी ज्योमेट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको एंगल चेजिंग नहीं आती है, देन RMO is going to be very difficult for you to qualify because angle chasing is basics of geometry. मतलब ज्योमेट्री का बेसिक्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप जब नंबर थ्योरी पढ़ते हो तो उससे पहले आप नंबर्स के बारे में जानते हो कि नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ना है देन एंगल चेसिंग उसी तरीके से आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपके लिए नंबर्स होते हैं, अगर आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है तो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं, पेरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सारे टॉपिक्स से जो भी आपके बेसिक टेक्निक्स होते हैं उनका यूज करके जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को एंगल चेजिंग, लेंथ एंड रेशियोज का और पावर ऑफ पॉइंट का यूज करके सॉल्व कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को। ओके, तो आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले आपको एंगल चेजिंग समझ में आना चाहिए अच्छे से, लेंथ एंड रेशियोज लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर थ्योरम जो भी लेंथ और रेशियो से रिलेटेड है, राइट? लाइक सीवास थ्योरम, आई कैन से मेनेलॉस थ्योरम एंड जो भी और बाकी की। उसके अलावा आपको पावर ऑफ पॉइंट आना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पावर ऑफ पॉइंट के बारे में अगर आपको बेसिक्स बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं मैं ये। अगर मेरे पास एक सर्कल है एंड इफ आई हैव सम एक्सटर्नल पॉइंट, लेट्स से मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट पी है। अगर इस पॉइंट पी से मैं यहाँ पे एक सीकेंट डाल रहा हूँ और एक टेंजेंट बना रहा हूँ, तो लेट्स से दिस इज माय पॉइंट टी, दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। So by power of point, I can say that PT square is equals to PA into PB। ओके, आप इस रिजल्ट को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हो। बट इस जैसी चीजें पावर ऑफ पॉइंट के अंदर आती है, दिस इज द बेसिक, मोस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे जो मेरा पावर ऑफ पॉइंट P होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ओमेगा, इट इज डिफाइंड एज PA टाइम्स PB, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज PO square minus R square, where O is the center of my circle and R is my radius। इस तरीके की चीज होती है पावर ऑफ पॉइंट के अंदर। ओके, एंड उसके अलावा जो बाकी की आपकी थ्योरम्स होती हैं जो कि साइड्स, एरियाज, एंगल से रिलेटेड होते हैं, आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। एंड दिस इज द बेयर मिनिमम जो आपकी आरएमओ की प्रिपरेशन के लिए अंदर आपको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। तो आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ से, तो एक तो आपको एंगल चेजिंग आना चाहिए, दूसरा आपको पावर ऑफ पॉइंट आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप थ्योरम्स देखने वाले हो जो कि लेंथ और रेशियो से रिलेटेड है, वो एक बोनस प्लस पॉइंट होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एंड बाकी की जो आपकी थ्योरम्स होती हैं जो कि साइड्स, एंगल्स, एरियाज को इंक्लूड करके बनाई जाती है, सीवास थ्योरम, मेनेलोस थ्योरम, साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टीवर्ट्स थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम और टॉलेमीज थ्योरम, जो भी आपकी फलाना का थ्योरम होती है, ये आपको कुछ कुछ आनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ जो हमारी ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स होते हैं, सिर्फ इतनी चीज आपको आनी चाहिए आपके आरएमओ के लिए। ओके,
अब हम देख लेते हैं आपको कौन सी बुक्स का यूज करना चाहिए इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज मेंशन किए हुए हैं कि आपको कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। सो लेट मी शो यू सम ऑफ देम। तो सबसे पहले जो इवान चेन की बुक है ईजीएमओ, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री फॉर मैथमेटिकल ओलंपियाड, दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। यहाँ से मैंने अपनी आरएमओ और इनमो की जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम मैंने ईजेमओ बुक से स्टार्ट किया था। एंड आपको ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ईजेमओ बुक पढ़नी चाहिए, राइट? ईजेमओ इज अ ज्योमेट्री बुक, तो इसके अंदर भी आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, आपको पूरी बुक सॉल्व नहीं करनी है। उसके साथ ही अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड, दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक। सो आप बोल सकते हो अगर आपको पहली बार मैथ्स ओलंपियाड के बारे में पढ़ना है, आरएमओ की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में करनी है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं पहले अपने बेसिक्स को कवर करने के लिए, एंड उसके बाद ईजीएमओ बुक को ट्राई कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा पाथ फाइंडर बाय विकास तिवारी इज ऑल्सो अ गुड रिसोर्स, एंड चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो ये वाली जो दो बुक है मेरी, बुक 4 एंड बुक 2, ये दोनों मेरी थोड़ी बेसिक्स मतलब थोड़ी सी कम लेवल वाली बुक है, जो कि थोड़े बेसिक से स्टार्ट होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल इजी प्रॉब्लम्स हैं, एंड उसके अलावा थोड़े हार्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अपने पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स या फिर अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईजीएमओ या फिर पाथ फाइंडर बाय विकास तिवारी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री। तो जो भी हम यहाँ पे चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दीज थिंग्स वी आर ओनली डिस्कसिंग फॉर ज्योमेट्री। ओके, ये जो भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी और टॉपिक के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं बाकी टॉपिक्स के ऊपर फ्यूचर के अंदर वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कॉम्बिनेट्रिक्स कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, आपको कौन से कॉन्सेप्ट वहां से पढ़ने चाहिए, आपको कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आरएमओ के स्पेसिफिकली लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप इन बुक से कितना पढ़ना चाहिए आपको, राइट? ईजेमओ इज कंप्लीटली अ ज्योमेट्री बुक, तो उसके अंदर आपको ये तो नहीं है कि आपको पूरी बुक सॉल्व करनी चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि यस, आपको सारी बुक कंप्लीटली सॉल्व नहीं करनी है, यू हैव टू सॉल्व सम ऑफ द बुक, वो भी पार्शियली पार्शियली। तो जो ईजेमओ बुक है उसके अंदर आपको उसके पहले सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स करने हैं, ओनली फर्स्ट 3 चैप्टर्स, दैट्स ऑल। आपको ईजीएम बुक के फर्स्ट 3 चैप्टर्स करने हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा इस बुक से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हैं, हो सकता है कि इनको सॉल्व करने के लिए आपको काफी टाइम लगे। सो अगर आपके पास टाइम बाउंडेशन है, देन यू फर्स्ट स्टार्ट विथ एंगल चेजिंग एंड देन मूव ऑन टू सर्कल्स। ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उससे पहले अपनी सेकंड बुक का यूज करके अपने बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद वहां से फर्स्ट बुक के अंदर जाएं। जो हमारी सेकंड बुक है दैट इज क्वाइट, जिसके अंदर बेसिक्स कवर करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद आपको ईजेमओ स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो जो ईजेमओ बुक है उसके अंदर आपको एंगल चेसिंग एंड सर्कल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके अलावा लेंथ एंड रेशियोज वाला चैप्टर भी आपको कवर करना है, आरएमओ एंड इनमो के दोनों के परस्पेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको। तो ये 3 टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट पढ़ने हैं अगर आपको ज्योमेट्री करनी है तो। ओके, मुझे पता है आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ये तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ें। आप ज्यादा टाइम दे दें में 8 घंटे 9 घंटे, अगर आपको ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है, देन दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी इनफ। तो जो आपका पहला चैप्टर है उसके अंदर आपकी एंगल चेजिंग कवर होती है, एंड जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आपकी पावर ऑफ पॉइंट कवर होती है, पावर ऑफ पॉइंट। ओके, एंड कुछ एक आधी और थ्योरम भी कवर हो जाएगी साथ ही में। एंड जो आपको थर्ड चैप्टर है उसके अंदर आपके जो बाकी थ्योरम्स है लाइक सीवास थ्योरम, मेनेलॉस थ्योरम और सेंट्रोइड और मीडियल ट्रायंगल, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, एंड थोड़ा सा साइन लॉ का एक्सटेंशन। तो ये सारी सारी चीजें आप इन 3 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो आपको इसके अंदर कोई भी चीजें स्किप किए बिना पूरा चैप्टर कवर करना है, आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है, आपको सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एंड कोशिश करना जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की, बजाय सॉल्यूशन देखना, बजाय इंटरनेट में इनका सॉल्यूशन देखना या फिर हिंट्स यूज करना। कोशिश करना मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करनी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड बुक, दैट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू ओलंपियाड ज्योमेट्री, एंड दिस इज अ फ्री बुक। ये जो बुक है दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जो इस बुक के राइटर हैं उन्होंने ये बुक को फ्रीली अवेलेबल किया हुआ है इंटरनेट के ऊपर, एंड इस बुक के अंदर से भी आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। हम यहाँ पे मैं ही आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ने चाहिए। तो ये मेरे पहले 17 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा भी बुक के अंदर और भी कॉन्सेप्ट है जो आपको उन पे तो ध्यान देना ही नहीं है। आपको इन फर्स्ट 17 चैप्टर्स में से कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल तो आप लोगों ने स्कूल के अंदर पढ़ा ही होगा, दैट इज वेरी बेसिक्स। सर्कल्स आपको अच्छे से कर लेना है यहाँ पे। फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ये आपको अच्छे से आना चाहिए, एक्स सर्कल्स आना चाहिए, कोलिनियरिटी आना चाहिए, कॉन्करेंसी आना चाहिए। फ्यू इंपॉर्टेंट लेमा के अंदर आपको टेंजेंट सेगमेंट आना चाहिए, 9 पॉइंट सर्कल आना चाहिए, यूलर्स लाइन आपको पता होना चाहिए, 8 पॉइंट सर्कल आपको पता होना चाहिए, मिकल्स पॉइंट पता होना चाहिए, सिम्पसन्स लाइन, टॉलेमियस थ्योरम,
इतना तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 10 के अंदर से। फैंटम पॉइंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फैंटम पॉइंट इट इज नॉट सम काइंड ऑफ स्पेशल पॉइंट। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज करके ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती होगी ऑलरेडी, तो इसको मैं मार्क नहीं करने वाला हूँ। पावर ऑफ पॉइंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। सिमिडियंस आप अभी ट्राई मत करना, हम फ्यूचर में इसको करने वाले हैं। नॉट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरएमओ, इनमो के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमो के बाद भी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ से रेडिकल एक्सिस आनी चाहिए, मेनेलॉस थ्योरम आना चाहिए, पास्कल्स ट्रायंगल, ये तीनों चीजें आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। ओके, रेडिकल सेंटर यू कैन स्किप, सीवास थ्योरम ट्राई करना, ये भी आप स्किप कर दो। होमोथेटी आपको ट्राई करना है, अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। सो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये आपको आना चाहिए, ये पूरा आना चाहिए, एक्स सर्कल, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए आरएमओ के लिए। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको आरएमओ के लिए पढ़ने हैं फ्रॉम द बुक अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपको मल्टीपल बुक सॉल्व करनी है, आप या तो अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड स्टार्ट करो, या फिर आप ईजेएमओ बुक स्टार्ट करो। आपको आइडियली सबसे पहले यहाँ पे अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, देन यू शुड मूव ऑन टू ईजेएमओ। एज अ बिगनर बता रहा हूँ, अगर आपको पहले से थोड़ा बेसिक्स क्लियर है, देन यू शुड डायरेक्टली मूव ऑन टू ईजेएमओ बुक। ओके, अगर आपकी ज्योमेट्री के बेसिक्स क्लियर है, देन यू शुड डायरेक्टली स्टार्ट ईजेएमओ बुक इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आउट दी अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड। अगर आपको लगता है आपकी ज्योमेट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, देन यू शुड मूव ऑन टू यू शुड स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू मैथ्स ओलंपियाड फर्स्ट। ओके, हम बाकी की दो बुक से भी देखने वाले हैं कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए। तो ये बुक है मेरी पाथ फाइंडर बाय विकास तिवारी। यहाँ से आपको एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थोड़ी सी, रेशियो, मिड पॉइंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ही आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अ ब्यूटीफुल जर्नी पढ़ें, ईजीएम बुक पढ़ें। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि आपको और प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं, देन पाथ फाइंडर बाय विकास तिवारी इज गोइंग टू बी ऑल्सो अ गुड रिसोर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब जितनी ज्यादा बुक्स आप ट्राई करने वाले हो, उतने ज्यादा आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होने वाले बुक, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पहले आप ब्यूटीफुल जर्नी ट्राई करो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। अगर आपकी ज्योमेट्री थोड़ी स्ट्रांग है, देन यू शुड डायरेक्टली मूव ऑन टू ईजीएम बुक। ओके, उसके अलावा मेरे पास लास्ट बुक है, दैट इज चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। एंड इस बुक के अंदर आपको जो हमारे चैप्टर 3 एंड जो चैप्टर 4 है, वो आपकी ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। एंड आपको ये दोनों के दोनों ही चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व करने हैं। ओके, ये दोनों के दोनों ही चैप्टर आपको कंप्लीटली सॉल्व करने हैं। मैं बोलूंगा जो ये बुक है, दिस इज अ बुक फॉर इजी टू मॉडरेट पीपल, मतलब जिनको स्टार्ट करना है एंड उसके बाद उनको मॉडरेट प्रॉब्लम सॉल्व करने, देन ईजीएम, सॉरी, द चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स बुक इज गोइंग टू बी अ गुड रिसोर्स। ओके, तो these are the three books, but I would ideally suggest that you first start with a beautiful journey through maths olympiad, and उसके बाद if you have some time left, then you should move on to EJM book. Okay, and yeah, सो गाइस, अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग ज्योमेट्री, या फिर आपको कोई भी और डाउट है कि आपको किस कॉन्सेप्ट पे पहले वीडियो चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन दिस डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी इसके कमेंट सेक्शन होने वाला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं जिस भी कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए, पहले एलजेब्रा या फिर कॉम्बी या फिर नंबर थ्योरी के ऊपर वीडियो चाहिए, कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ से पढ़नी चाहिए। देन आई वुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर ऑल दोस टॉपिक्स ऑल्सो, एंड दिस इज गोइंग टू बी इनफ फॉर नाउ। एंड अगर आपको कोई और डाउट है, देन यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी थ्रू माई टेलीग्राम आईडी और माई मेल आईडी। ओके, सो गाइस, आई होप आपका जो ये आज का वीडियो था, दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको लगता है कि दिस एडेड सम value through your, like, to your preparation, then please make sure to like, subscribe Vedantu Olympia School, and make sure to share this video फिर with all the aspirants जो कि अभी आरएमओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि टाइम बहुत कम बचा है सारे स्टूडेंट्स के पास, सो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने आईआईएम क्वालिफाई किया है, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल दी स्टूडेंट्स जो आरएमओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो और देख सकते हो कि मैं आपके लिए सुबह 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। So yeah, so guys, make sure to share this video with all the students. So thanks for joining this video. Thanks guys. And please make sure to like, subscribe Vedantu Olympia School. And thank you for joining. Bye bye. Bye all. Take care.